एपिसोड के शुरू में मिस्टर थ्री को दिखाया जाता है जो ब्रॉगी को अपने डेविल फ्रूट की पावर से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर मिस फीवी और मिस वैलेंटाइन को दिखाया जाता है। मिस वैलेंटाइन मिस फीवी से बोलती हैं कि तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकती क्योंकि हमने तुम्हारे सारे दोस्तों को पकड़ लिया है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि क्या तुमने जोरो को भी पकड़ लिया। मिस्टर फाइव बोलता है कि हाँ, मिस्टर थ्री ने उसे भी पकड़ लिया। लूफी ये सुनकर हंसता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मिस्टर फाइव ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लूफी को बहुत तेजी से लात मारना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर ब्रॉगी और मिस्टर थ्री को दिखाया जाता है। ब्रॉगी मिस्टर थ्री से बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर थ्री बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से पकड़ लूंगा, पर जबकि अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है तो वो 200 मिलियन बेरीज हमारी हो जाएगी। तभी पीछे से वहाँ पर मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन आ जाते हैं जो मिस्टर थ्री से बोलते हैं कि हम मिस फीवी को पकड़ के ले आए। यहाँ पर मिस्टर थ्री उन दोनों से बोलता है कि देखो, मेरा प्लान बिल्कुल सही काम करा और मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। ब्रॉगी ये सुनकर बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मिस्टर थ्री बोलता है कि जो बियर तुमने अपने दोस्त को दी थी उसमें हमने बॉम्ब लगाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और इसी वजह से तुमने उसे हरा दिया। ब्रॉगी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर मिस्टर थ्री अपने डेविल फ्रूट की पावर से मिस फीवी को पकड़ लेता है और वो मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन से बोलता है कि उन दोनों को भी ले आओ, उस तलवारबाज और उस लड़की को। और ये कहने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट की पावर से बहुत बड़ा सा एक कैंडल बना देता है। यहाँ पर मिस्टर फाइव जोरो और नामी को वहाँ पर ले आता है। मिस्टर थ्री ये देखकर बोलता है कि इन सबको इस कैंडल के नीचे खड़ा कर दो और इसके बाद वो सब कैंडल के नीचे खड़े दिखाए जाते हैं। जोरो बोलता है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि इसकी वैक्स बहुत ज्यादा मजबूत है। मिस्टर थ्री बोलता है कि ये मेरा एक स्पेशल अटैक है जिसमें ऊपर की तरफ से ढेर सारा वैक्स गिरेगा और इसकी वजह से तुम एक वैक्स की डॉल बन जाओगे। नामी ये सुनकर ब्रॉगी से बोलती है कि हमारी मदद करो। मिस्टर थ्री नामी से बोलता है कि वो अभी मेरी वैक्स के अंदर है और वो उसे कभी भी नहीं तोड़ सकता। शायद वो अभी रो रहा होगा क्योंकि उसे लगा था कि उसने इस लड़ाई को अपनी ताकत से जीता है, पर उसको ये नहीं पता था कि उसका दोस्त पहले से ही घायल है। ब्रॉगी ये सुनकर बोलता है कि मुझे पता था कि वो कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। मिस्टर थ्री ये सुनकर बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने उसे क्यों मारा। ब्रॉगी बोलता है कि तुम कभी भी नहीं समझ सकते, एक असली योद्धा वही होता है जो घायल होने के बाद भी लड़ता रहता है और वो मरते दम तक कभी भी हार नहीं मानता। और ये कहने के बाद ब्रॉगी मिस्टर थ्री की वैक्स को तोड़ देता है। मिस्टर फाइव ये देखकर ब्रॉगी के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो वापस से नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर लूफी और उसॉप को दिखाया जाता है। लूफी उसॉप से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। उसॉप बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मिस फीवी की वो डक आ जाती है और वो लूफी के नीचे खोदना शुरू कर देती है। लूफी उसे देखकर बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। वो बर्ड ये सुनकर अपना सर हिलाती है और वो लूफी के नीचे वापस से खोदना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर ब्रॉगी और मिस्टर थ्री को दिखाया जाता है। मिस्टर थ्री ब्रॉगी से बोलता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को कम समझा, पर अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और ये कहने के बाद वो ब्रॉगी को वापस से पकड़ लेता है। यहाँ पर नामी बोलती है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मिस्टर थ्री ये सुनकर बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें दर्द हो। यहाँ पर ब्रॉगी डोरी के बारे में सोच रहा होता है कि उसने लास्ट तक फाइट करी जबकि वो बहुत ज्यादा घायल था। जोरो डोरी से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ से आराम से निकल सकते हो और मैं भी तुम्हारे लिए अपने पैर काट के यहाँ से निकल सकता हूँ। नामी ये सुनकर बोलती है कि क्या तुम पागल हो। जोरो बोलता है कि अगर हम यहाँ पर रहे तो हम वैसे भी मर जाएंगे, उससे बढ़िया तो मैं अपने पैर काटकर इन सबको ही मार दूं। डोरी ये सुनकर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इन सब से बदला लें। जोरो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर फाइव और मिस्टर थ्री ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर जोरो बोलता है कि तो फिर सही है, मैं अपने पैर काटने जा रहा हूँ। तभी पीछे से वहाँ पर लूफी, उसॉप और वो डक आ जाते हैं। लूफी उन सब से बोलता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जोरो लूफी से बोलता है कि पहले इस कैंडल को तोड़ दो वरना हम मर जाएंगे। यहाँ पर जोरो के पैरों को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। जोरो बोलता है कि ये तो सही हुआ कि तुम सही टाइम पर आ गए, वरना मैं अपने पैरों को पूरा काट लेता। लूफी ये सुनकर बोलता है तो फिर ठीक है, पहले मैं तुम्हारी इस कैंडल को तोड़ता हूँ, फिर मैं इन सबको मारूंगा।